हाय आई एम पायल और आप मुझे देख रहे हो टाइम्स ऑफ इंडिया टीवी पे। तो सिंपैथी के लिए तो कुछ भी नहीं था। वहाँ माहौल ऐसा हुआ था। दीपक जी जब ये चीज़ें पूछ रहे थे, लोगों के बारे में जानना चाह रहे थे, तब वो सारी चीज़ें, पर वो जब मैं एक्सप्लेन करती हूँ तो वो एक डार्क साइड रह जाती है। एक लगता है ना कि आपको वापस वो चीज़ें माइंड में आ जाती है। जब मेरे सामने ये चीज़ आई कि अरमान जी ने मेरे अलावा किसी और से प्यार कर लिया और किसी और से शादी कर ली है, तो वो चीज़ एक्सेप्ट करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, मैं ये नहीं कह रही, मैं हर एक के बारे में नहीं बोल रही हूँ, हर किसी का कुछ ना कुछ रहा है। मैं अभी यहाँ पे नहीं बोलूँगी, पर अपने व्लॉग्स में मैं ज़रूर उन सब का नाम लेने वाली हूँ जिन लोगों ने हमारे बारे में ये बोला है, जो भी कुछ बोला है। 3-4 तो मुझे नाम से अच्छे से पता है किस-किस ने बोला, ट्वीट किया। वजह मेरे पास बहुत सारी थी उस टाइम। मेरे पास कोई फैमिली सपोर्ट नहीं था, इमोशनली कोई सपोर्ट नहीं था, फाइनेंशियल कोई सपोर्ट नहीं था। मेरी लाइफ में अरमान के अलावा कोई और नहीं था। तो मेरे लिए वो चीज़ एक्सेप्ट करने के बहुत सारे रीज़न थे। देखो ऐसा है कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं सपोर्ट कर रही हूँ, लेकिन हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 2 शादियाँ कर चुके हैं, पर वो ये कि हमारा सोशल मीडिया पे आ गया है बिकॉज़ ऑफ व्लॉगिंग, क्योंकि हम अपने डेली रूटीन हम यूट्यूब पे दिखाते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घर में बीवी रखते हैं, बाहर गर्लफ्रेंड रखते हैं। जब मैं अरमान एक ऐसे उस पे पहुँच गए थे कि अब वो भी ज़िंदा नहीं रहना चाहते, मैं भी ज़िंदा नहीं रहना चाहती। उस टाइम पे कृतिका के साथ भी यही हो रहा था कि हम तीनों ही सुसाइड करने के कगार पे आ गए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइम्स ऑफ इंडिया टीवी। मैं हूं विजया तिवारी और आज मेरे साथ है पायल मलिक, जो अभी अभी बिग बॉस के घर से बाहर आई हैं। बिग बॉस OTT 3 में लोगों का दिल तो इन्होंने जीता, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो कमी रह गई, जो पहले वीक के बाद ही ये बाहर आ गई। तो आइए इनसे जानते हैं इनकी जर्नी कैसी रही और क्या कहना चाहती है ये। पायल, वेलकम टू टाइम्स ऑफ इंडिया टीवी। सबसे पहले छोटी सी जर्नी रही, लेकिन लोगों ने आपको काफ़ी पसंद किया, लोगों ने काफ़ी सारी महिलाओं ने आपके साथ रिलेट भी किया, कुछ ने नहीं भी किया। क्या कहना चाहेंगे आप? तो मैं ये कहना चाहूँगी सबसे पहले कि थैंक यू सो मच, बहुत सारे लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और सब लोगों ने ये भी देखा है कि जो मेरा जो मुझे एविक्ट किया गया है वो अनफेयर था। और जितने लोग मुझे रिलेट कर पा रहे हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि अ, मेरा जो ये पूरा 1 हफ्ते का रहा वो बहुत छोटा रहा और मैं और भी खेल सकती थी। और मुझे एविक्ट के जो नॉमिनेट किया गया है वो घरवालों की तरफ से किया गया है। पब्लिक सपोर्ट मुझे पूरा था। आप अपनी जर्नी में काफ़ी सारी बातें अपने पर्सनल लाइफ की बताती ही रहीं, जो आप अपने व्लॉग्स के ज़रिए भी बताती थी। लेकिन इस बार कहीं न कहीं लोगों को ऐसा लगा कि आपका एक पहलू जानने का मौका मिला जब आपने अपनी स्टोरी सुनाई। कुछ लोगों को लगा कि जब आप इतनी कंफर्टेबल हैं रिलेशनशिप में, तो क्यों इस तरीके से आप ये बातें कह रही हैं कि जब आपके साथ वो सेकंड मैरिज हुआ था वो गलत था। आप क्या कहना चाहेंगे उसके ऊपर? और शायद ये सिंपैथी के लिए हो रहा है लोगों नहीं, का, ये सिंपैथी के लिए नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं ये स्टोरी जो है हमारी वो पहली बार सोशल मीडिया पे नहीं आ रही है। ऑलरेडी 4 साल से ये चीज़ें चल रही हैं और 4 साल से हमने बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए हैं जहाँ पे ये बताया गया है। तो सिंपैथी के लिए तो कुछ भी नहीं था। वहाँ माहौल ऐसा हुआ था। दीपक जी जब ये चीज़ें पूछ रहे थे, लोगों के बारे में जानना चाह रहे थे, तब वो सारी चीज़ें, पर वो जब मैं एक्सप्लेन करती हूँ तो वो एक डार्क साइड रह जाती है। एक लगता है ना कि आपको वापस वो चीज़ें माइंड में आ जाती हैं। तो जब वो चीज़ ऑन करती है तो फिर वो मेरा वो जो इमोशन था उस वक़्त, जो मैंने फ़ील किया था, वो मेरे आँसुओं से बाहर आता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने रिलेशन में अब खुश नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ और वो जो चीज़ें हैं वो हम बहुत पीछे छोड़ आए हैं। तो अभी हमारी जो फैमिली है बहुत हैप्पीली रह रही है। आप कह रही हैं कि आप मूव ऑन कर चुकी हैं और आपने अपना लिया है, एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन क्या वजह है जो आप अभी भी जब उस वक़्त को याद करती हैं तो आँखें छलक आती हैं? वो समय था जब जब मेरे सामने ये चीज़ आई कि अरमान जी ने मेरे अलावा किसी और से प्यार कर लिया और किसी और से शादी कर ली है, तो वो चीज़ एक्सेप्ट करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो जब वो चीज़ एक बार दोबारा रिकॉल करती हूँ, मैं अपने दिमाग में सोचती हूँ, तो वो इसलिए मुझे रोना आ रहा था।
आप लोग जब पहली बार इस शो पर आए, प्रीमियर एपिसोड के बाद ही सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चर्चा शुरू हो गई। काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ सामने आए और उन्होंने कहा कि कैसे ये बिल्कुल भी सोसाइटी को एक अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है कि एक आदमी को पूरा हक है कि वो दो दो बीवियां रखे, और वो क्या प्रीच करने की आने वाले जनरेशन को बहुत गलत मैसेज जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? तो जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, मैं ये नहीं कह रही, मैं हर एक के बारे में नहीं बोल रही हूँ, हर किसी का कुछ ना कुछ रहा है। मैं अभी यहाँ पे नहीं बोलूँगी, पर अपने व्लॉग्स में मैं ज़रूर उन सब का नाम लेने वाली हूँ जिन लोगों ने हमारे बारे में ये बोला है, जो भी कुछ बोला है। 3-4 तो मुझे नाम से अच्छे से पता है किस-किसने बोला, ट्वीट किया है। जैसे कोई? अभी यहाँ पे नहीं बोलूँगी, पर मैं अपने व्लॉग्स में बहुत ही जल्द उनको जवाब दूँगी। पर मैं ये कहती हूँ, हम हमेशा से ये कहते आए हैं कि हम लोग 2 शादियों को सपोर्ट नहीं करते हैं। जो गलती अरमान जी ने की, मैं नहीं चाहती हिंदुस्तान का कोई भी मर्द वो गलती करे। ये तो मेरा और कृतिका का प्यार है, जो हमारी लाइफ़, हमारी फैमिली चल रही है। हर कोई औरत एक दूसरी औरत को अपने पति की लाइफ़ में नहीं देख पाएगी। आपने क्यों एक्सेप्ट कर लिया पायल, क्या वजह थी? वजह मेरे पास बहुत सारी थी उस टाइम। मेरे पास कोई फैमिली सपोर्ट नहीं था, इमोशनली कोई सपोर्ट नहीं था, फाइनेंशियल कोई सपोर्ट नहीं था। मेरी लाइफ में अरमान के अलावा कोई और नहीं था। तो मेरे लिए वो चीज़ एक्सेप्ट करने के बहुत सारे रीज़न थे, जो हर एक लड़की के लाइफ में नहीं होंगे। उनके पास फैमिली सपोर्ट भी होगा, फाइनेंशियली भी होगा, इमोशनली भी होगा, पर मेरे पास क्योंकि मैं 8 साल पहले अपना घर छोड़ के आई थी सिर्फ़ और सिर्फ़ अरमान के लिए। तो मेरी लाइफ में सबसे मेन और सबसे ज़रूरी सदस्य या चीज़ थी, वो इंसान था, वो अरमान था। लेकिन आपको लगता है कि शायद इस वजह से शायद कुछ औरतों को ऐसा लगेगा कि आप हमेशा एक दब के ही आप अपनी लाइफ को आगे जी सकती हैं। शायद अगर आपने अपने लिए उस समय एक स्टैंड ले लिया होता तो काफ़ी लोगों के लिए मैसेज जाता कि ज़रूरी नहीं है कि आपको हर शादी में दूसरी औरत को बर्दाश्त करना ज़रूरी है। देखो, ऐसा है कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं सपोर्ट कर रही हूँ, लेकिन हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 2 शादियाँ कर चुके हैं, पर वो ये है कि हमारा सोशल मीडिया पे आ गया है बिकॉज़ ऑफ व्लॉगिंग, क्योंकि हम अपने डेली रूटीन हम यूट्यूब पे दिखाते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घर में बीवी रखते हैं, बाहर गर्लफ्रेंड रखते हैं। ठीक है, अरमान ने गलती करी, उन्होंने वो एक्सेप्ट भी करी, पर चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब भी, पर वो ठीक सिर्फ़ हम दोनों ने किया, मैंने और कृतिका ने मिलके किया है। उसमें अरमान का कोई रोल नहीं है। अरमान के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। जब तक हम रेडी नहीं होंगे एक दूसरे के साथ रहने के लिए, वो कैसे रहते किसी के साथ? तो वो हमारी चॉइस थी, और हम सोसाइटी में ये बिल्कुल भी सेट नहीं कर रहे हैं कि आप लोग 2 शादियाँ करें। हम यही कहते हैं हमेशा कि हमारी निभ रही है, आप लोगों की नहीं निभेगी। अगर कोई आदमी ये कर रहा है तो एक बीवी से भी हाथ धोना पड़ जाएगा, अगर आप ऐसा कुछ सोचेंगे तो। आपको कितना वक्त लगा कृतिका को अपनाने के लिए? क्योंकि कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उनकी बेस्ट फ्रेंड इस तरीके से उनको चीट करे। वो एक क्या मोमेंट था या क्या फेज था वो, जो आपको ऐसा लगा कि मैं अब कृतिका को अपने लाइफ में एक्सेप्ट कर सकती हूँ और हम तीनों मिलके आगे बढ़ सकते हैं? वो तकरीबन 1.25 साल 1.5 कुछ था टाइम, जब एक्सेप्ट करने में मुझे टाइम लगा। मुझे दुनिया के फेसेस देखने के लिए मिले, मुझे आगे आगे क्या फेस करना पड़ेगा वो देखने के लिए मिला, मुझे मेरे बच्चे के लिए क्या सही होगा, क्या गलत होगा, उसे सोचने के लिए मुझे 1 साल लगा पूरा एक्सेप्ट करने के लिए। 1 साल तक मैं अलग हो गई थी। तो मैंने वो फेज़ भी देखा गाइज़। ऐसा नहीं है कि उन्होंने शादी की और मैंने एक्सेप्ट कर लिया। वो एक्सेप्ट करने के लिए वो मुझे 1 सवा साल लगा। ठीक है? किसी भी लेडी के लिए ये चीज़ ईज़ी नहीं है। राइट। लेकिन कृतिका को आपने मतलब क्या वो मोमेंट था जब आपको लगा कि अब मैं इसको माफ़ कर सकती हूँ, या शायद मैं इस रिलेशनशिप को तिगड़ी बना के आगे लेके जा सकती हूँ? जब मैं अरमान ऐसे उस पे पहुंच गए थे कि अब वो भी ज़िंदा नहीं रहना चाहते, मैं भी ज़िंदा नहीं रहना चाहती, उस टाइम पे कृतिका के साथ भी यही हो रहा था कि हम तीनों ही सुसाइड करने के कगार पे आ गए थे, कि हम तीनों ही मरने वाले थे, ज़िंदगी से खुश नहीं थे। और कोई फैमिली सपोर्ट, कृतिका को भी फैमिली सपोर्ट नहीं था। वो अपने घर में सिर्फ रह रही थी, पर वो छुप के रह रही थी कि सोसाइटी वाले ना देख लें, घर में कोई आ जाए वो मुझे ना देख ले। तो उसने भी वो चीज़ फेस करी है। तो ये जब चीज़ें हम तीनों ने देखा, मिले, दोबारा बात करी, एक दूसरे की बात रखी, तब जाके ये रिलेशन जो है आज वो चल रहा है और बहुत स्ट्रांग है। अरमान से सना मकबूल ने सवाल किया था कि क्या पायल जी अगर दूसरी शादी कर लेती तो आप अपनाते? तो उन्होंने पहले तो डाइवर्ट करने की कोशिश की टॉपिक को, फिर उन्होंने बोला मैं कभी एक्सेप्ट नहीं करता। आपको नहीं लगता कि ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं? डबल स्टैंडर्ड
आप कह सकते हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी आदमी अपनी बीवी का दूसरा पति नहीं देख सकता है, और मैंने भी नहीं देखी थी। 1 सवा साल मैं भी अलग हुई थी। जब सिचुएशन मुझे लगा कि नहीं यार, नहीं सँभाल सकती मैं ये सब चीज़ें, मैं अलग नहीं रह सकती, मैं चीकू को अलग नहीं रख सकती उसके फ़ादर से, तब जाके मैंने एक्सेप्ट किया, अदरवाइज़ एक्सेप्ट तो मैंने भी नहीं किया था। घर से बाहर आने के बाद आप और कृतिका जब अंदर जा रहे थे, आप लोगों ने कहा कि बच्चों से दूर रहना सबसे डिफिकल्ट होगा। उनका क्या नजरिया है, क्या कहा उन्होंने जब बाहर आई आप? तो किनका? बच्चों का, आपके बच्चों का। मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं अभी, मेरे 3 बच्चे, एक कृतिका, अभी मैं ट्विन प्रेगनेंसी से मुझे 2 बच्चे हुए आईवीएफ से, तो वो बहुत छोटे, वो मम्मा-पापा अभी उनको इतना पता ही नहीं है कि मम्मा-पापा कहाँ हैं। ठीक है, चीकू है, वो 10 साल का है, उसको समझ में आ रहा है कि हम लोग कहीं गए हैं और खेलने गए हैं, तो उन्होंने टीवी पे देखा वो आपको? टीवी पे देखता था। हाँ, तो खुश वो हुए बहुत कुछ? खुश हुआ, और जब मैं नॉमिनेट हुई, जब मैंने उसे कॉल किया, तो उसका यही था कि मम्मा आप क्यों आ गए बाहर, आप तो अच्छा खेल रहे थे। आपको घर के अंदर आप गेम की जो भी थोड़ी बहुत समझ हुई होगी, आपको क्या लगता है कौन है जो बहुत शातिर खिलाड़ी है, जो भोला होने का नाटक कर रहा है लेकिन खेल बहुत? मैंने हर एक इंटरव्यू में शिवानी का नाम लिया है, क्योंकि वो लोगों को दिखाती ये है कि वो बहुत छोटी है, पर वो असल तौर पे गेम में सबसे पहले उतरी हुई है। तो आपको लगता है वो डबल फेस्ड है कि वो डबल फेस्ड है, और वो गेम खेल रही है अंदर, वो जो रियल है वो नहीं दिखा रही है, वो खेल रही है गेम। किसका गेम आपको अच्छा लग रहा है? कौन आपको लगता है सही जा रहा है थोड़ा? मुझे सना मकबूल अच्छी जा रही हैं, वो सबके साथ अच्छा खेल रही हैं, मतलब सबके साथ अच्छा बॉन्ड बना रही हैं, और इस गेम में यही चाहिए कि आप सबके साथ अच्छा बॉन्ड बना के रखिए, तभी आप नॉमिनेट नहीं होंगे, और नॉमिनेट नहीं होंगे तो बाहर नहीं जाएंगे। राइट। अगर बात करें तो अरमान जी के ऊपर भी काफ़ी बातें हो रही हैं, उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम भी लगा है, कोई केस भी चल रहा है, अगर उसके बारे में आप कुछ नहीं, बताना उसके चाहेंगे? बारे में नो कमेंट्स। नो कमेंट्स, ओके। जिस तरीके से आप तीनों की बॉन्डिंग घर के अंदर देखने के लिए मिली, कृतिका ने तो एक मजाक भी किया कि अगर मैंने दूसरे का पति यूज़ कर लिया तो टावल क्या चीज़ है। तो लोग इसके ऊपर बहुत सारी बातें कर रहे हैं। पायल, जब तक आप लोग ब्लॉग कर रहे थे, सोशल मीडिया पे डिस्कशन हो रहा था, वो अलग बात थी, लेकिन अब आप लोगों ने एक शो कर लिया, अब इसके बाद शायद जिंदगी थोड़ी और मुश्किल अलग हो होगी, जाएगी। बहुत सारे ताने शायद आप लोगों की तरफ आएंगे, वो किस तरीके से आप देखने वाली हैं? एक्चुअली क्या है ना, जब हम यूट्यूब पे आए थे तो ऑलरेडी हमने बहुत सारे ताने झेले, 1 साल तक हमें लोगों ने हेट ही किया है, पर जब देखते लोगों ने हमें पहचान लिया कि ये लोग बहुत प्यार से रहते हैं, कोई दिखावा नहीं है, ऑन कैमरा ऑफ कैमरा अलग अलग पर्सनैलिटी नहीं है, तो जितने लोग नए जुड़ रहे हैं, वो जैसे जैसे हमें देखते जाएंगे, वो भी समझ जाएंगे कि ये लोग फेक नहीं है। और बच्चों के भविष्य के बारे में आपने कभी सोचा है कि शायद आगे जाकर वो भी सवाल करेंगे, जब उनमें थोड़ी समझदारी आएगी, तो वो कैसे आप हैंडल करेंगे? पर अभी शुरुआत से हमारे बच्चों की जैसे चीकू है, अब वो चीकू को एक माँ है, एक मम्मी है, उनको पता है हमारी 2 माँ है। ऐसे हमारे 3 बच्चों को भी हम वही बताएंगे कि 2 माँ है, लेकिन अपने बच्चों को ये जरूर सिखाएंगे कि जो हमसे गलती हुई, जो तुम्हारे पापा से गलती हुई, वो तुम लोगों को नहीं करनी है। बिल्कुल। बिग बॉस पे देख लिया लोगों ने, अब आगे का फ्यूचर का क्या प्लान है? आगे फ्यूचर में अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है मुझे टीवी से या किसी शो से, तो जरूर मैं अडेप्ट करूंगी। और तो अगर एक्टिंग करने का है कीड़ा, करना चाहेंगी? डेली सोप या फिर फिल्में, क्या? फिल्में तक इतनी तो परफेक्ट एक्टर नहीं हूँ, पर डेली शॉप में कर सकती हूँ। ऑलरेडी हमारी बहुत सारी ऐसी हमारे चैनल्स पे हमने वो बना रखी हैं, स्टोरीज बना रखी हैं जिसमें मैंने एक्ट किया हुआ है। जी। जाने से पहले फैंस को कुछ कहना चाहेंगी या व्यूवर्स को कुछ कहना चाहेंगी आप? थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, अब आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। अरमान को और कृतिका को दब के सपोर्ट कीजिए, और जाते जाते मैसेज यही रहेगा कि हम लोग पॉलीगैमी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं, जो गलती हमने करी वो कोई भी मर्द ना करे। थैंक यू सो मच पायल, हमसे बात करने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।